हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। आपका नाम की हम स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ, महिमा करते हैं। सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपकी इबादत करते हैं। हम आपके नाम की तारीफ करते, शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ और आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से, हर एक महामारियों के जालों से बचाया। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम इबादत करते। राजा के राजा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन, आपके नाम की तारीफ करते कि आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट हंजरी उपस्थिति में लेकर आया। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते। राजा के राजा, सामर्थ्य महान, आपके नाम की हम स्तुति करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। पवित्र परमेश्वर, आपने हमारे सारे गुनाह, पाप, अपराध को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया और हमारे लिए आप बलिदान कुर्बान हो गए। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, अपने जिंदा लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। पवित्र परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए। अपने दया, अनुग्रह, बरकतों को पवित्र आत्मा हमें दिखाइए। हम पर दया कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ इब्रानियों की किताब 13 अध्याय के 17 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। क्या हमें परमेश्वर के दास और अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें अपने अगुओं की बातों को माननी चाहिए और उनकी अधीनता में हमें रहना है। जब हम परमेश्वर के भय को हर स्थानों में, हर जगहों में हम मानेंगे, तो हम परमेश्वर की दास के अधीन और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो हम इसके लिए परमेश्वर के एक वचनों से देखते हैं। पहला शमूएल की किताब
15 अध्याय के 19 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लुट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध के लिए शाऊल को भेजता है। हालेलुया। और शाऊल को कहता है कि अमालेकियों के हर एक लोग, वहाँ के राजा और वहाँ की भीड़ बकरियों सभी को परमेश्वर नष्ट करने के लिए कहता है। जब हम इस आयत में देखते हैं तो शाऊल राजा वहाँ की भेड़ बकरियाँ जो दिखने में सुंदर है, अच्छे हैं, उन्हें नष्ट नहीं करता, वरन उन्हें अपने साथ वापस लेकर आ जाता है। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर शाऊल को राजा के रूप में अस्वीकृत करता है, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। शाऊल ने शमूएल की आज्ञा को नहीं माना, शमूएल के अधीन में नहीं रहा, जिसका नतीजा परमेश्वर खुदावन ने शाऊल को राजा होने के लिए अस्वीकृत ठहरा दिया। हालेलुया। ठीक इसी रीति से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के दास, उसकी आज्ञा, उसकी बातों को हम नहीं मानते, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दंड आता है, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तुच्छ जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने अपने मन के अनुसार कार्य किया। हालेलुया। अपने सोच और समझ का सहारा लिया, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लेना है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और आयत को देखते हैं। हालेलुया। यहेजकेल की किताब 3 अध्याय के 17 आयत में परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बताता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुँह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। परमेश्वर की ओर से संदेश देना। परमेश्वर यहेजकेल को कहता है कि मैंने तुझे इज़राइलियों के लिए पहरुओं के रूप में नियुक्त कर दिया है। मैसेज को, संदेश को देना, मन फिराव का, जीवन परिवर्तन के मैसेज को देना। यदि वे उस मैसेज को स्वीकार कर ले तो वे इज़राइली लोग अपने मनों को, हृदय को परिवर्तन करेंगे। अगर वे लोग
मेरे वचन को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन ना करे तो उन पर दंड की आज्ञा होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत से सीखते हैं कि परमेश्वर आज हमें अपने वचनों से हमें संदेश देता है, मन फिराव का, पाप के विरुद्ध में चेतावनी देता है। यदि हम परमेश्वर के दासों की बातों को मानकर हम पाप से, अपराधों से मन को परिवर्तन करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में देखते हैं। यदि हम परमेश्वर के दासों की बातों को तुच्छ जानेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं देखेंगे, परमेश्वर के दंडों को देखेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है। रोमियो की किताब 14 अध्याय के 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में हर एक मनुष्य अपने कार्यों का लेखा देगा, चाहे वह कार्य अच्छा हो, बुरा हो, चाहे वह कार्य किसी भी रीति से क्यों ना हो, हर एक लोगों को अपने कार्यों का लेखा देना होगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की दासों की आज्ञाओं को मानना है, उसके अधीन में रहना है। जब परमेश्वर न्याय के दिन हमें पूछे कि तूने मेरे दास की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, उनकी बातों को क्यों नहीं माना, तो हम उस वक्त परमेश्वर खुदावन को क्या जवाब देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के और वचनों को देखते हैं। पहला कुरिन्थी की किताब 4 अध्याय के 1 और 2 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हालेलुया। मनुष्य हमें परमेश्वर का भंडारी समझे, क्योंकि हम परमेश्वर की दासों को भंडारी समझते, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का जीवित वचन रहता है, परमेश्वर की बातें रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की गहराइयाँ रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह उसका बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्म जानकर ग्रहण करे वह उसका प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। और इसी के एक आयत में लिखा है 16 अध्याय के 16 में, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि यीशु के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर की दासों का निरंतर हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के भंडारी है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें उनके पास में रहता है, क्योंकि वे परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर की महिमा के लिए मेहनत और परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम करते हैं। हमारे जीवन को उत्तम से उत्तम आशीष देने के लिए
हमारे जीवन में आनंद और शांति के लिए हालेलुया संघर्ष मेहनत करते हैं। हालेलुया जो परमेश्वर के वचनों से हमें सिखाते हैं, परमेश्वर के वचनों से हमें सिखाने के लिए कड़ी मेहनत का सामना करते हैं। हालेलुया इसीलिए परमेश्वर के दास दोगुने आदर के योग्य हैं। हमें उसके अधीन रहना चाहिए, हमें उसके आदर मान करना चाहिए, इसलिए उनकी बातों को हमें माननी चाहिए। हालेलुया फिलिपियों की किताब 2 अध्याय की 29 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और यीशु का आदर किया करना। हालेलुया हमें परमेश्वर में परमेश्वर की दासों के साथ आनंद के साथ भेंट करना है और ऐसे लोगों का आदर करना है। हालेलुया क्योंकि ये लोग परमेश्वर के वचनों में अत्यधिक लगे हुए रहते हैं हमको सिखाने के लिए। हालेलुया हमको बताने के लिए। हालेलुया हालेलुया और हम पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय के 12 और 13 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया परमेश्वर कलीसियाओं को उपदेश संदेश को देता है, जो परमेश्वर के काम को करते हैं, जो परमेश्वर के लिए मेहनत करते हैं। हालेलुया जो हमारे अगुवे हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाओं को देते हैं, उनका हमें आदर सत्कार और सम्मान करना है। हालेलुया और उन्हीं के कारण परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की गहराइयों में हम और बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए और आपस में हमें मेल मिलाप के साथ हालेलुया परमेश्वर की महिमा को करते हुए रहना है। हालेलुया और परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं, पहला पतरस की किताब 5 अध्याय के 2 और 3 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया जो कार्य हमें परमेश्वर के दास और परमेश्वर सौंपे हैं उन कार्य के लिए हमें आदर्श बनना है। जिस रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिस कार्य के लिए इस जगत में भेजा और यीशु मसीह अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं किया वरन परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरी किया। जिस रीति से यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श का कारण बन गया कि उसने किस रीति से पिता परमेश्वर की मर्जी को, इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को पूरी किया, हमें भी वैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने
जीवन में पूरी करना है। परमेश्वर की हर एक बातों को स्वीकारना है। हमें अच्छे कार्य को करने के लिए एक आदर्श बनना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए आदर्श बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर के एक और वचन हमें बताता है, नीति वचन की किताब 5 अध्याय के 12 और 12 आयत में देखते हैं। तू यह कहेगा, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हालेलुया। परमेश्वर इन आयत में हमें सिखाना चाहता, समझाना चाहता है, हालेलुया, कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की शिक्षाओं से बैर नहीं करना है, ना ही हमें अपने डांटने वाले का तिरस्कार करना है। हमें परमेश्वर की दासों का तिरस्कार नहीं करना है। अपने गुरुओं की बातें को मानना है, उससे अस्वीकार नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में विपत्ति समस्याएं उत्पन्न हो तो हम उस वक्त कहते हैं कि हमने किस रीति से परमेश्वर के वचनों से बैर किया, सिखाने वालों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। जो चेतावनी हमारे लाभ के लिए, हमारे उन्नति के लिए थी, हमने उसे स्वीकार नहीं किया, उनकी बातों को हमने नहीं माना, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में विपत्ति समस्याएं हैं। हालेलुया। जब हम विपत्तियों में होंगे तो हम इन वचनों को याद करेंगे और अपने आप में हम पश्चाताप करेंगे और कहेंगे, हमने सचमुच में सिखाने वाले की बातों की ओर अपने मनों को केंद्रित नहीं किया, हमने सचमुच में उसे तुच्छ जाना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। इफिसियों की किताब 5 अध्याय के 21 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भय में एक दूसरे की अधीनता में बने हुए रहना है। जब हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा को हम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय के 19 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना कहता है, परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा नहीं है। पतरस और यूहन्ना को महासभा के बीच में उन्हें परमेश्वर मसीह यीशु के नाम का सुसमाचार संदेश गवाही देने के विषय में उसे रोका गया, उसको धमकाया गया कि अब से यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। तब पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा हर एक मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य की आज्ञा कुछ नहीं है। हमें मनुष्य की आज्ञा पर नहीं चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर कार्य को करना है। हालेलुया। 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 क्योंकि जब तक
सरकार का नियम कानून परमेश्वर की वचन की खिलाफ विरुद्ध ना हो। हर बात में हमें सरकार की बातों को माननी चाहिए, उसके अधीनता में हमें बने रहना है। हालेलुया। उदाहरण के लिए जिस रीति से हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को हम दानियल के विषय में देखते हैं। हालेलुया। वैसे ही जिस रीति से परमेश्वर के दास हम उनकी बातों को हर वक्त और उनकी अधीनता में हमें हर वक्त बने हुए रहना है, जब तक वह परमेश्वर के विरुद्ध में विपरीत कार्य को जब तक नहीं करता तब तक हमें उनकी बातों को मानना है। जिस रीति से परमेश्वर खुदावन ने ऊंचे अधिकारियों को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, परमेश्वर उसे उसी कार्य में आशीषित करते हैं। रोमियो की किताब में परमेश्वर का वचन लिखा है 13 अध्याय के 1 और 2 में हमें हर एक शासकीय अधिकारियों के अधीनता में रहना है। जब तक अधिकारी लोग कानून नियम का परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य न करे तब तक हमें उनकी हर एक बातों को स्वीकार करना मानना है। लेकिन जब वही लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य को करें तो हम उन बातों को नहीं माने। यदि हमें कहे कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुनाना है तो हमें इन बातों को नहीं मानना है, वरन हमें परमेश्वर की महिमा को करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक मनुष्य को आज्ञा दी है कि तुम मेरे नाम से सारे जगत में सुसमाचार करो और हर एक लोग को मेरे नाम से चेला बनाओ। हालेलुया। तो यह आज्ञा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य की आज्ञा से बहुत बड़ी है, जो आज्ञा को हम टाल नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य, महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह बरकत सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जिंदा खुदा धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा, आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जिंदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा, आपने आज के सुंदर से वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में एक अद्भुत आशीष को दिया। धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। आपकी अद्भुत महिमा को चाहते, आपके अद्भुत अनुग्रह, आशीष, बरकतों को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। परमेश्वर, आज के दिन में खुदावन हर एक लोग आपकी अगुवाई में, नियंत्रण, कंट्रोल में चलने पाए। परमेश्वर, तेरी महिमा को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, दयालु खुदा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, आपकी इबादत तारीफ करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, करुणा भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। पवित्र परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।